बाकी विल मूव इनटू स्ट्रैटेजी, क्या करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है एंड स्टफ लाइक दैट. बट दिस बेस लाइन मैसेज कि आप कर सकते हो, आप जहाँ से भी हो, भोपाल से हो या आप कहीं और हो, आप कर सकते हैं. एंड there's a lot of resources available and you can do it. तो वी विल स्टार्ट. अभी थोड़ा आई हैव प्लान्ड अ कपल ऑफ थिंग्स जो मैं चाहती हूँ आपसे शेयर करना, विच आई विल शेयर विथ यू. So there are two basic things which I feel, which if you develop in the course of your journey of preparation, you can ensure your name in the final list. एक चीज़ है कि you have to have your own strategy. आपको आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. हम क्या करते हैं, सोचते हैं ये इनका है. जैसे आप आज मुझे सुनने आए हैं, आप मुझसे ले सकते हैं कुछ चीज़ें, पर स्ट्रैटेजी आपकी खुद की बनेगी. ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबके बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं. हम कहीं से आते हैं, हमारे परिवार डिफरेंट है, हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, हमारी सोच अलग है. हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को पॉलिटी पसंद आता है. तो इन सब चीज़ों में आपकी जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो आपकी खुद की होगी और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी. और इसलिए डरना नहीं है. अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है. आप मुझे सुन सकते हैं, घर जाकर किसी और के टॉपर के वीडियो सुन सकते हैं, मैं भी देखती थी. पर उन सब में से आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है वही आपको फॉलो करना है. खुद का कुछ लगता है वो करना है, पर अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है. दैट्स वन. सेकेंड थिंग, एंड इक्वली एंड आई वुड से मोर इम्पॉर्टेंट, कि अपने आप पर बिलीफ रखना है. ये जर्नी लंबी है थोड़ी. 1 साल पूरा एग्ज़ाम ले लेता है, उसके पहले आप 1-1.5 साल से पहले से प्रिपेयर करते हैं, वो हो जाता है. उसके पहले कभी सोच रहे हो तो उतना टाइम हो जाता है. तो जर्नी लंबी है. तो उस पूरी जर्नी में आपको अपने आप को हर दिन ये कन्विंस करना है. यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ एवरी सिंगल डे दैट आई विल बी एबल टू मेक इट, regardless of where I come from, regardless of what I studied, and jaise sir was pointing out, regardless of how much percentage I used to score in my school days or college days. You have to convince yourself every single day that yes, I will make it. So दो चीज़ें हैं, one your strategy and second determination and faith on your own. Again 2 नंबर से मुझे बड़ा प्यार है, तो again 2 चीज़ें I'll tell you. जैसे सर had pointed out, फिर से I'll say there's 2 things again which you have to have with you when you start. The first is the syllabus of this examination. You have to have a copy of your syllabus on your study table. क्योंकि प्रीलिम्स में ठीक है 10-12 लाइन का है, मेंस का जो सिलेबस है, हर चीज़, एवरी वर्ड दैट इज रिटन इन योर सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट. हर एक वर्ड पे 20-20 पेज के आपके नोट्स, 25 पेज के नोट्स आपके बन सकते हैं. डिटेल में आप कंडेंस करके लिखो जो भी सोचो. तो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं एंड आपके पास सिलेबस की कॉपी नहीं है, तो आई टेल यू, यू हैव नॉट रियली स्टार्टेड. पहले आप प्रिंट करा के सिलेबस अपने पास रख लीजिए. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. बड़ा क्लीशेड साउंड करता है, हर कोई बोलता है प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, बट और कोई रेफरेंस नहीं है. हम जिस एग्जामिनेशन को फेस करने जा रहे हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वॉट दे रियली वॉन्ट अस टू नो, दिस यू विल ओनली अंडरस्टैंड व्हेन यू गो थ्रू द पेपर्स. सो वेदर इट इज़ फॉर प्रीलिम्स और फॉर मेंस, 5 years 6 years पहले के सारे पेपर्स गेट इट प्रिंटेड, अपने पास रखिए. हर दिन हाफ एन आवर या 15 minutes वहाँ पे स्पेंड कीजिए. गो थ्रू द पेपर्स, गो थ्रू द क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग यू, एंड यू विल कम टू नो एग्जैक्टली कि क्या डिमांड है इस एग्जामिनेशन की. नाउ मूविंग ऑन, sir told you about the phases of examination. क्या पड़ाव होते हैं? There's preliminary exam, there's mains, and then there's this personality test. So when we study the preparation journey of ours, I did not divide it into prelims or mains or essay. I would divide my entire strategy and how I prepared into 2 parts. The first is the study part. What material you read, what you study, किस तरीके से पढ़ते हैं, कैसे लर्न करते हैं, हाउ यू रिवाइज. दैट्स फर्स्ट पार्ट. एंड द सेकेंड पार्ट इज अटेम्प्टिंग द पेपर. हाउ यू आर अप्रोचिंग द आंसर राइटिंग, हाउ यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू आर मेकिंग, या कैसे क्या हो रहा है, और द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर. दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट. कई बार ऐसा होता है किताबें हम सब पढ़ रहे हैं, नोट्स हम सब मटीरियल अच्छा पढ़ रहे हैं, बट we are not working on the presentation,
और वहाँ पर जब आपको 9 पेपर लिखने हैं 5 दिन में, वहाँ पे इट्स ओनली अबाउट योर प्रेजेंटेशन जो 3 आवर्स में आप लिख पाते हैं, तो उस पर भी आपको इक्वली काम करना है. सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द स्टडी पार्ट, वॉट एवर वी हैव टू स्टडी, कैसे क्या पढ़ना है. लॉट ऑफ माई प्रेपरेशन वॉज बेस्ड ऑन दी करंट अफेयर्स दैट वी हैव. मेरे हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता था पर्सनली, करंट अफेयर्स वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस एंटायर प्रेपरेशन. कोई आप स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वो एक स्टैटिक होता है, उतना है, उतनी किताब है, इतने चैप्टर्स हैं, पढ़ लीजिए. इतना डायनामिज्म नहीं. करंट अफेयर्स ऐसा है, हर दिन कुछ नया हो रहा है, हर दिन कुछ एडिशन हो रहा है. मज़ा आता है ये पढ़ने में कि हाँ, इंडिया इसराइल में कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, इसराइल में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हम ले सकते हैं. इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने में, पॉलिटी का कुछ हुआ वो पढ़ने में. तो न्यूज़पेपर्स विच इज़ द बेस सोर्स फॉर योर करंट अफेयर्स, वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा अबाउट द एंटायर प्रेपरेशन. मैंने न्यूज़पेपर से काफ़ी कुछ सीखा. आई यूज टू मेक माई ओन नोट्स आउट ऑफ द न्यूज़पेपर. और उसका जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, उसका स्पेशली आई यूज टू मेक नोट्स एंड जॉट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी लगते थे मुझे कि ये ज़रूरी है, सही है. कैसे पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है? फिर वही सिलेबस और प्रीवियस ईयर के पेपर्स. अब खुद के नोट्स बनाने से होता ये है कि एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होता है. आप जब उसकी लैंग्वेज पढ़ते हो न्यूज़पेपर की, किसी न किसी ने लिखा होता है, उनके अपने व्यू पॉइंट्स होते हैं, किसी तरीके से वो शुरू करते हैं, इंट्रो देते हैं, धीरे धीरे टॉपिक्स में ले जाते हैं, डिवाइड करते हैं. तो कैसे आपका आंसर लिखना है ये भी आप वहाँ से सीख सकते हो. हाउ डू यू राइट, हाउ डू यू कॉम्प्रीहेंड योर ओन व्यूज़, दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द न्यूज़पेपर. फिर अपन ऐसे का भी अपना पेपर है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी ये चीज़ हेल्प कर जाएंगी. इसलिए मेकिंग योर ओन नोट्स विल रियली हेल्प यू. एंड एक चीज़ मुझे समझ में आई है कि द मोर ऑर्गेनाइज्ड माई नोट्स वर, द बेटर माई आंसर्स वर. जब हम नोट्स को सही तरीके से बना रहे हैं, किसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट उसके जान रहे हैं, तो जब फाइनली हमें पूछा जा रहा है वो, और हम उसके आंसर राइटिंग, वी आर डूइंग द आंसर राइटिंग फॉर इट, देन वी विल बी एबल टू comprehend our views and arrange the answer in a better manner. So that is the importance of reading the newspaper and making notes out of it. रही बात कि if something leaves out, compilations आते हैं. So what you can do, what I used to do, I used to read the newspaper, make my own notes. उसमें it will take about 1.5 hour, 2 hours for you. And at the end of the month, you can go through the compilation of any current affairs magazine. Vision comes out with one compilation. And so you can go through this compilation at the end of the month. उससे क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर आपकी मिस आउट हो गई होगी तो उसमें वो कवर हो जाएगी. कुछ एडिशंस आपको मिलेंगे वहाँ से, वो आप अपने नोट्स में कर सकते हैं. सो दिस वाज वन कि न्यूज़पेपर को कैसे यूज़ करना है. एंड वाइल आई मेड माई नोट्स, आई कैटेगराइज देम इनटू डिफरेंट पार्ट्स, इनटू द डिफरेंट टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स. जैसे पॉलिटी का हो गया, वाइल यू आर रीडिंग समथिंग अबाउट द इलेक्शन कमीशन, वो आप पॉलिटी सेक्शन में डाल दीजिए. एनवायरमेंट का अलग सेक्शन बना सकते हैं. देन यू हैव इकोनॉमी, यू हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल इश्यूज आते हैं. ऐसे करके आप अपने नोट्स को कैटेगराइज कीजिए. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन कवरिंग अप द सिलेबस. ठीक है, मूविंग ऑन. हाँ, नोट मेकिंग में कई बार आता है कि नोट्स बना रहे हैं, ठीक है. एक चीज़ मैं पर्सनली आपको बताऊंगी कि आप अगर आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं ना, तो प्लीज़ मेक इट इन अ प्लेन A4 साइज शीट ऑफ पेपर. अल्टीमेटली वी हैव टू राइट आंसर्स, वहाँ पे प्लेन शीट मिलेगा, कोई रूल पेजेस नहीं रहने वाले हैं. सो व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम द डे वी आर मेकिंग नोट्स. मेक योर नोट्स इन लूज शीट्स ऑफ पेपर. उससे एक और फायदा है, कोई भी चीज़, जैसे कोई एक टॉपिक आपको मिल रहा है अभी न्यूज़पेपर में, हो सकता है 10 days आफ्टर दैट यू अगेन गेट एन आर्टिकल ऑन द सेम, राइट. सो यू कैन यू मेक नोट्स एंड देन यू मेक एडिशन टू द सेम टॉपिक ऑन अनदर पेज एंड यू अटैच द थिंग्स टुगेदर. ऐसे करके द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर नोट्स विल बी बेटर एंड अंडरस्टैंडिंग भी आपकी उससे एनहांस होगी. सो ट्राई एंड मेक योर नोट्स ऑन प्लेन A4 साइज शीट ऑफ पेपर, राइट. नेक्स्ट थिंग विच आई टॉक अबाउट इज कि मैंने एक अपनी छोटी सी डायरी, एक डेटा बुक टाइप की बनाई थी. कई बार whenever we read newspapers we come across some facts. जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, उसमें फाउंड आउट कि चलिए 38% जो चिल्ड्रन हैं इंडिया के स्टंटेड, मालनरिश्ड हैं. ऐसा कुछ डेटा कभी भी आपको मिल सकता है न्यूज़पेपर में. समटाइम्स यू गेट कि पार्लियामेंट में इस बार इतना अटेंडेंस रहा है,
कई बार यू गेट कि यू नो देयर इज दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच इज कमिंग आउट विद सम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो पेइंग अटेंशन ऑन इट. तो ऐसा कुछ भी, इफ़ यू गेट अ रैंकिंग, इफ़ यू गेट अ फैक्ट, कोई भी डेटा आपको मिलता है, आप इसको अलग से अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं. आई नोटेड इट डाउन सेपरेटली. और उससे होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं. एक तो डायरेक्टली प्रीलिम्स में यू कैन गेट सम क्वेश्चंस. मेरे ही नोट से मुझे एक क्वेश्चन आया, और क्या होता है जब अपने नोट से अपने आप को एक सवाल मिलता है ना प्रीलिम्स के उस दिन, बड़ा मज़ा आता है. तो एक था कि लॉ आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट इंडेक्स ऑफ लॉ वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, उसका आंसर था आई एम अनएबल टू रिकलेक्ट एग्जैक्टली. तो एक इंडेक्स आता है जो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन निकालते हैं, दे यू नो दे एनालाइज इट एंड दे टेक आउट दिस इंडेक्स. तो यूपीएससी ने केवल इतना पूछा था कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इस नाम का इंडेक्स निकालता है, बस इतना बताना है. और कहीं पे, कहीं साल में कभी तो भी दे हैव मेंशन, कभी आया होगा, कभी इंडिया में चर्चा हुई होगी, कहीं न्यूज़पेपर में आया होगा. आई जस्ट नोटेड इट डाउन इन माई डेटा बुक एंड फाइनली वो क्वेश्चन आया एंड आई वॉज एबल टू डू इट इन लेस देन 10-20 सेकेंड्स. तो ये आपको कॉन्फिडेंस तब भी आएगा जब आप लग करके न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, उनके खुद के नोट्स बनाएंगे, कंपाइलेशन से उसको रिवाइज करेंगे और पैक कर लेंगे. तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर होंगी. और एक और चीज़ बोलूँगी कि कोई भी चीज़ आप जब पढ़ रहे हैं तो उसको अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स कवर करने की कोशिश कीजिए. मैं ये एग्जाम्पल पहले भी दे चुकी हूँ, फिर से दूंगी. जैसे आपको एक न्यूज़ मिली कहीं पे कि पिग्मी हॉग नाम का देयर इज एन एनिमल विच इज़ बीइंग कैप्चर्ड समवेयर और एनी अदर एनिमल. नाउ ईदर यू कैन गो टू द एनवायरमेंट सेक्शन ऑफ योर नोट्स, वहाँ पे नोट कर लिया पिग्मी हॉग इज बीइंग कैप्चर्ड, डन, खत्म. या फिर आप थोड़ा क्यूरियोसिटी अपनी डेवलप करो, पता करो इंटरनेट पे गूगल करके, फाइंड आउट व्हाट दिस पिग्मी हॉग इज एग्जैक्टली, वेयर इज इट फाउंड इन इंडिया, विच इज़ द नेशनल पार्क जहाँ पे ये पाया जाता है. अच्छा वहाँ पे है, उस स्टेट में है, तो और कौन से एनिमल्स हैं जो उस नेशनल पार्क में हमें देखने को मिल सकते हैं, व्हाट इज़ द IUCN स्टेटस ऑफ दैट एनिमल. ऐसे करके कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने की कोशिश कीजिए. आप बता नहीं सकते कि यूपीएससी किस सेक्शन में उसको पिक करके आपको पूछ ले. ऐसा आप अगर एनालाइज करेंगे अपने पेपर्स तो यूल कम टू नो कई बार ऐसे टॉपिक्स हैं जो जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी हैं, 3 में भी हैं. पर अगर 2 में पूछ रहे हैं तो उसको अलग तरीके से आंसर करना है और 3 में पूछ रहे हैं तो अलग तरीके से आंसर करना है. तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट से पढ़ाई करेंगे. एंड दैट विल हैपन व्हेन यू प्रॉपरली मेक योर नोट्स एंड अंडरस्टैंड द इश्यूज टू द फुलेस्ट, राइट. नेक्स्ट थिंग विच आई विल टेक यू थ्रू इज माई टिपिकल स्टडी डे. कई बार ऐसा होता है कि रूटीन नहीं पता होता है, वेयर डू वी स्टार्ट, हाउ डू वी मेक अ रूटीन, यू नो, हाउ डू वी डू इट. तो मोस्ट ऑफ माई प्रेपरेशन डेज वर अलॉन्ग विथ माई कॉलेज and I completed my graduation from Lakshmi Narayan College of Technology and I graduated last year in chemical engineering. So कई बार most of my preparation was with the college, so I used to come home at 5. उसके बाद जितना टाइम मैं निकाल पाती थी या कॉलेज में ड्यूरिंग द क्लासेस इफ़ आई यूज टू गेट टाइम, वहाँ पे न्यूज़पेपर्स पढ़ लेना, कहीं से भी करके. देखिए आपको टाइम स्क्वीज आउट करके निकालना है. सिंपल सी बात यह है, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि यू हैव टू क्रैक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो यू हैव टू क्रैक इट. आपके पास 1000 बहाने आ जाएंगे ये बताने के लिए कि मैं थक जाता हूँ, आई गो टू द कॉलेज, somebody else is teaching something, then I get a 15 minutes break but I get really tired. You'll get people telling you कि नहीं हो सकता है, यहाँ से तो कुछ भी नहीं हो सकता. You'll get thousands of reasons to not do it. But still at the end of the day you have to find out one single reason जो आपको पुश करेगा कि नहीं, regardless of these difficulties I will do it. तो वो रीज़न आप ढूंढिए. मेरा रूटीन काफ़ी वेरी करता था. अगर एक पूरा दिन ले लीजिए, मान लीजिए संडे है या छुट्टी है या घर पे हैं, तो आई यूज्ड टू स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर्स. 1-2 घंटा आप दे सकते हैं उसको, अच्छे से नोट्स उसके बना सकते हैं. उसके बाद कोई भी एक स्टैटिक पोर्शन आपने मान लीजिए पिक किया है, तो मान लीजिए आप पॉलिटी का पढ़ रहे हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे होते हैं, वो चैप्टर आप पिक कर रहे हैं, तो अपने पास आप एक 2 से 3 आवर्स का एक स्लॉट बनाइए. देखिए हमारा ब्रेन एक लिमिटेड उसकी कैपेसिटी होती है कि उतने टाइम तक इट कैन फोकस, उसके बियॉन्ड इट कैन नॉट, इट नीड्स अ ब्रेक. सो अंडरस्टैंड दैट लिमिटेशन ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर ह्यूमन ब्रेन. कई बार आई यूज टू ओनली कॉन्सेंट्रेट फॉर 25 मिनट्स, बस 25 मिनट्स पढ़ती थी, देन आई यूज टू फ्लाई अवे, कहीं अटेंशन चला जाता था. ऐसा भी होता है कई बार, पीपल आर ओनली एबल टू कॉन्सेंट्रेट 15-20 मिनट्स,
तो उतने ही स्लॉट्स रखिए. स्टार्ट फ्रॉम 25 मिनट्स, स्टार्ट फ्रॉम अ डेडिकेटेड स्लॉट ऑफ 40 मिनट्स कि यस मेरा ये क्लॉक देख लिया, इतना ही मैं पढ़ूंगी और इतने में इतने पेजेस आई विल कवर. कुछ भी करके आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है उतने देर तक फोकस रखने के लिए, ताकि ऑल दैट इन्फॉर्मेशन यू आर एबल टू गेट इन टू योर हेड. सो मेक सच स्लॉट्स. आई यूज टू कवर वन स्टैटिक पार्ट, कोई भी एक चैप्टर वहाँ पे कवर किया, एंड एट द एंड ऑफ माई प्रिपरेशन डे व्हेन आई हैड टू सम अप कि हाँ अब हो गया, तो उस टाइम पे आई यूज टू राइट 1 or 2 आंसर्स एवरी सिंगल डे. एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वे यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से रिलेटेड दे पुट अप on the internet. वहाँ से you can take it, see those questions, try to write the answers to those questions. जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हर दिन करते हैं तो देखिए, you know, initially we don't write good answers, we write very bad answers. So write bad answers. Don't have that inertia. Just start writing. I'll come again when I'm coming to the attempting the paper part. I'll stress how important is the mains examination and how important it was for me in my scores as well. I'll take you through that. But abhi I'll tell you कि 1 or 2 answers per day please write. After that, कई बार again I'll go to online क्योंकि online sources I have followed a lot. And the reason यहाँ पे I'm standing is a lot because internet has helped me learn a lot of things. So a lot of websites will give you questions on a daily basis. 5 to 6 questions on current affairs or on static part, MCQ they'll give it. Solve that there. I used to solve 5 to 6 questions. एक दो answers mains के लिख लिए हो गया, बस. उतना रिविजन पूरे दिन का हो गया एंड दैट इज इनफ. जैसे सर वाज सेइंग 5 to 6 आवर्स, लेकिन 5 to 6 आवर्स डेडिकेटेड वाले 6 आवर्स. हमारे भोपाल में स्पेशली, यू नो, रिसेंटली आई एम कमिंग अक्रॉस दिस ट्रेंड व्हाइल आई ऑल्सो वाज स्टडीइंग दैट पीपल गो टू द लाइब्रेरी. हाउ मेनी ऑफ यू गो टू द लाइब्रेरी टू स्टडी? Just tell me, I mean, I'm just trying to get it. Okay, so people go to the library to study. And yes, because sometimes हमारे घर पे वो माहौल नहीं होता है, कई बार we don't get that atmosphere घर पे कि पढ़ लें, या sometimes you're from some other city, you're coming here to study. So उस केस में you have to go to another place. But what I've also came across कि there people spend about 12 to 14 hours of their day just sitting there. But exactly आपका output कितना निकल रहा है, आप अपने आप से ज़रूर पूछिएगा. इस examination में it's not important that you sit for many hours with the books, with the papers, with your pens and papers. Important ये है कि जितने भी hours आप dedicate कर रहे हैं, whatever hours you're dedicating to the study, you are able to get the maximum output out of it. So wherever you are going, please utilize your time to the fullest. Study each and every aspect पर एक timetable बनाइए. Yes, coming to the timetable and the planning part, whenever you're about to sleep, don't ever sleep without planning your other day. This is especially true while we are studying. कई बार ऐसा होता है, we wake up with a lot of energy कि, you know, आज तो will be the best day of our study, we'll study everything, जो भी सोचा है कर लेंगे. But exactly हमने सोचा नहीं होता है, हमें पता ही नहीं रहता है कि पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक शुरू करना है, कौन सा सब्जेक्ट पकड़ना है. 2 hours, 3 hours हमारे इसी कंटेम्पलेशन में चले जाते हैं. We keep contemplating कि exactly what should we start today, this or that. And that wastes our time, energy भी down हो जाती है. फिर whatever we study, we are unable to develop interest into it. So it's way better कि before you sleep, it will just take 10 minutes, plan your study day, the other day. Whatever topics you're going to cover, whatever time you're going to give it to it, please plan it one day before. Then when you wake up the other morning, you will have a plan in front of you which will tell you, yes, these are the topics which I can read and this is something which I can do. तो वो mind में वो confusion जो है, that also will not be there. So I took you through the typical study day, static portion, yes. Another thing which I'll also cover is a lot of people have this question कि optional subject क्या होना चाहिए हमारा? What optional should we take? क्या करें, क्या नहीं करें? तो भोपाल में I'll accept there's a lack of guidance with regard to optionals. And a lot of people move to Delhi for the sake of optionals only. But I did not have that option. So I had confusion in 2-3 subjects. मुझे political science अच्छा लगता था and sociology was something which I felt कि interesting है. So what I did, I bought the books of both the subjects and I read them for 1 week. जो भी basic subject के books हैं, whether it is NCERTs or there'll be one standard book of that subject. Buy it, read it for 1 week,
यू विल गेट टू नो कि किसके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो. ऑप्शनल इज़ वन एरिया, 500 मार्क्स हमारे वहाँ से आ रहे हैं. इट्स अ बिग गेम. इफ़ यू आर एबल टू पुल मार्क्स फ्रॉम योर ऑप्शनल, you will feature in the list with a good rank. तो ऑप्शनल को सही पकड़ना है, और अगर एक बार जो ऑप्शनल आपने पकड़ लिया है तो उस पर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि अ लॉट ऑफ अस वी हैव लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, सोचते हैं पता नहीं दिस इज नॉट स्कोरिंग, मैनी पीपल डोंट टेक इट, या फिर वी टेक सम ऑप्शनल विच एवरीबडी इज टेकिंग. अल्टीमेटली यू हैव टू चूज दैट ऑप्शनल विच यू फाइंड इंटरेस्टिंग. जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो आपको चूज करना है. मुझे सोशियोलॉजी इंटरेस्टिंग लगा, फिर जो भी बुक्स, जैसे तन्वी सौंतियाल मैम थी, शी हैड उनका बुक लिस्ट ऑनलाइन डला हुआ था, उनकी बुक लिस्ट मैंने रेफ़र की. कोई टेस्ट सीरीज़ होती है वहाँ पे दे रेफ़र बुक्स, वहाँ से मैंने बुक्स पता किए. देन आई मेड माई नोट्स फ्रॉम इट, उसको फिर आंसर राइटिंग किया, एंड देन आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे आई ऑल्सो जॉइन दी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज़ फॉर सोशियोलॉजी. आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड माई मिस्टेक्स, कि आंसर्स में एग्जैक्टली मैं क्या दिक्कत कर रही हूँ. तो वो चीज़ आप कर सकते हो. ऑप्शनल को इस तरीके से यू कैन सिलेक्ट एंड स्टडी अबाउट इट. अब अबाउट 3 to 4 months लगते हैं ऑन अ जनरल लेवल किसी ऑप्शनल को पढ़ने के लिए. सोशियोलॉजी को स्पेशली मैं कहूँगी काफ़ी डायनामिक है. इट issues in the politics, issues related to caste, related to women, they keep coming up in the newspapers, and they can enrich your answers as well. So dynamic portion काफ़ी था मेरे optional में, which I was able to cover from the newspapers and other magazines. So that's how I covered it. So this I took you through the study part. Let's go to the planning part. कि micro और macro planning, I will tell you कि planning equally important है study के साथ. हम कौन सा books पढ़ रहे हैं, कौन सा material पढ़ रहे हैं, that is okay, important. But planning भी उतनी ही ज़रूरी है. तो अपने दिमाग में एक ब्रॉड विजन रखिए कि मैं इतने टाइम में ये चीज़ कवर कर लूँगा या लूँगी. फॉर एग्जाम्पल यू 1 year टू प्रिपेयर, ठीक है, 1.5 year इज सफिशिएंट टाइम टू स्टार्ट एंड डू गेट इन टू दिस. सो वाइल यू आर स्टार्टिंग, what you can do is you can first prepare and start from your optional subject. This is something कि जैसे एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, my entire preparation I focused largely on the mains examination. पूरा जो preparation था वो mains oriented था शुरू में, और शुरू में वैसा ही होना चाहिए. तो आप देखेंगे अगर if you go to the syllabus you'll find out कि prelims में जो भी पूछा जाता है, whatever is there in the prelims is there in the mains as well. But there are additional topics in the mains which we have to study. So पहले ही हमें वो topics cover करने हैं in the initial phase of our preparation. So you can go with the basic subjects. Basic आप subject start कर सकते हैं, उसके बाद optional पकड़ सकते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे topics हैं जो केवल mains में ही आते हैं. Like we have the ethics portion, we have the world history portion of general studies paper 1. ऐसे कोई bulky topics हैं जिनको cover करने में time लगता है, तो वो टॉपिक्स आप इनिशियल रख सकते हो. ऐसा आप एक ब्रॉड विजन अपना एक बनाइए कि इतने मंथ्स में, इतने वीक्स में ये सब मैं कवर करूँगा. व्हेन यू हैव अ ब्रॉड विजन इन फ्रंट ऑफ यू, देन एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट भी आता है. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, और जब आप वो गोल्स अपने अचीव करते जाते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलता है. तो अपने गोल्स आप जब बना रहे हैं, कंटेम्पलेट करके अपना एक प्लानिंग अच्छे से कीजिए. 1 साल की कर रहे हैं या 6 महीने की या 1 महीने में कितना कवर करेंगे, वीक्स में ऐसे करके डिवाइड कीजिए. एंड डेली प्लानिंग तो वी हैव टॉक्ड अबाउट. सो हैव अ गुड विजन ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर एवरीथिंग. So this was one part, how you study, how you plan. Other and very important part of this entire preparation is how you attempt the paper. अब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर, तो ऐसे नहीं करना है कि सारी स्टडी अभी कर ली और बस 2 जून 3 जून को जब पेपर होता है प्रीलिम्स का तभी सबसे पहला पेपर हम अटेम्प्ट करेंगे, या फिर जब सितंबर अक्टूबर में आंसर राइटिंग कर रहे हैं ओनली देन वी आर गोइंग टू राइट द आंसर. नो, दिस विल नॉट हेल्प यू, दिस विल नॉट really help you, this is not going to take you anywhere. So while you are preparing, the second and equally important part is focusing on attempting the paper. अब ज़रूरी नहीं है कि आप जब आप शुरू करते हैं, obviously we don't know things. मार्केट में कई बुक्स अवेलेबल हैं. मान लीजिए आपने हिस्ट्री का पोर्शन उस दिन पढ़ा, उसी दिन उसी टॉपिक के MCQs आप कवर कर लीजिए, 5 to 6 बस सॉल्व कीजिए. जस्ट फाइंड आउट कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है यूपीएससी उसी टॉपिक से रिलेटेड.
तो उसी टाइम आप एक यूल बी एबल टू गेट एन आइडिया कि प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे. सिमिलरली when it comes to answer writing for mains examination, yeah, I was telling कि I'll stress answer writing, तो I'll tell you कि मेरे जो मार्क्स हैं अभी ऑप्शनल के, I'll tell you I got 312 मार्क्स एंड तो उसमें इतने ज़्यादा मतलब अच्छे मार्क्स नहीं है, बहुत से कुछ हाईएस्ट नहीं है. देर आर अदर पीपल हु स्कोर्ड रियली गुड. दिस इज डिसेंट इनफ कि ठीक है, आई गॉट अ गुड रैंक. पर्सनैलिटी टेस्ट में आई गॉट 173 मार्क्स. द पीपल अराउंड मी who are there, other anchors above me and below me, have got better marks. They've got about 195, 180s essay. और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मेरे मार्क्स 105 थे. तो मुझे मतलब आप समझ रहे हो 98 कट ऑफ गया है. आई हैड अ डाउट कि 3-4 क्वेश्चंस वो सही नहीं जाते हैं तो एग्जैक्टली मेरा क्या होगा. लेकिन देयर वाज वन फेज ऑफ द प्रेपरेशन वेयर आई वाज वेरी श्योर कि यहाँ पे सच में कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती है, एंड दैट वाज द जनरल स्टडीज पोर्शन. एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट आई स्कोर्ड 470 मार्क्स विच इज़ द हाईएस्ट दिस ईयर. तो ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जनरल स्टडीज़ के जो 4 पेपर हैं, दे आर सो इम्पॉर्टेंट एंड दे आर सो वर्केबल. यू कैन रियली वर्क विद इट एंड यू कैन एंश्योर कि येस यू विल गेट मार्क्स. क्योंकि सिलेबस एक अच्छे से यू हैव गॉट, दिस इज द सिलेबस, दीज आर द कीवर्ड्स, यहीं से सवाल आना है. अब आप थोड़ा और अंदर जाएंगे, आप जनरल स्टडीज 3 पेपर को पकड़िए एक बार आप घर पे जाइए, प्लीज गो होम. लास्ट ईयर का जो पेपर था 2017 का, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट एंड कीप अ सिलेबस. आई विल टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, जो सीक्वेंस था ना क्वेश्चंस का, वो भी वैसा सीक्वेंस था जैसा सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस. एंड सीरियसली देर इज सो मच वर्क कि आप उसमें बिल्कुल उसको मास्टर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं. जनरल स्टडीज इज दैट पार्ट, दैट वाज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट. एंड वो इसीलिए बना बिकॉज आई फोकस्ड एक्सटेंसिवली ऑन आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग वॉज वन थिंग वेयर आई फोकस्ड एंड 1 or 2 आंसर्स से शुरू किया था, देन 3-4 आंसर्स पर डे आई यूज टू राइट. फिर बिफोर द ईयर, द 2018 का जो ईयर आया, उसके पहले जो ईयर था 2017, देयर एवरी संडे आई यूज टू राइट टेस्ट. कभी कंप्लीट नहीं कर पाती, समटाइम्स आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट द एंटायर पेपर, बट आई स्टिल रोट. I told myself कि नहीं, let me go through this entire 3-hour grueling time, which I would have to do in reality sometime when I will give my mains. So don't fear, put yourself through that thing. थोड़ा grueling है पर करिए. उतना अगर आप कर गए सच में, you will be able to do it. और मेरी तरफ से मैं यही कहूँगी कि my thing was on answer writing. Answer writing for mains will really take you places and will ensure that you have your name in the list. आंसर राइटिंग पे एक और थोड़ा और अंदर जाते हैं इसमें. तो वी जनरली हैव दिस फॉर्मेट कि हम वी राइट एन इंट्रोडक्शन, देन वी राइट अ बॉडी एंड देन अ कंक्लूजन. दिस इज वेरी यूजुअल विच वी टॉक अबाउट. आंसर राइटिंग का एक बेसिक आप फंडा समझिए कि जो आपका एग्जाम चेक कर रहा है, कॉपी चेक कर रहा है, जो आप whoever is your examiner, he has a lot of copies to check that day. हो सकता है he has a good bundle of 15-20 copies to check that day. For him, your answer copy is nothing than just a bundle of papers, 50 papers, just that. But for us, our answer writing copy is every second of hard work that we have put in at our home, wherever we are studying. So, उस एक पेपर को, एक A4 size sheet को आपको differentiate करना है कि how do you stand out from the crowd? कैसे आप half और 1 mark extra steal कर सकते हो examiner से एक particular answer के लिए. आप एक बात समझिएगा, मेरे फाइनल लिस्ट में 1068 मार्क्स आए हैं. मेरे बाद 3 या 4 लोगों के 1067 मार्क्स आए हैं. एक मार्क पे देर इज सो मच कॉम्पिटिशन, देर इज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. तो मार्क्स खींचने की मैं बात कर रही थी. आंसर्स में कुछ भी ऐसे करके हमें कुछ अलग करना है कि हमारी कॉपी जब व्हेन एग्जामिनर इज चेकिंग, ही गेट्स टू फाइंड आउट कि यस, एक ये पॉइंट मुझे लग रहा है कि थोड़ा हाफ मार्क एक्स्ट्रा डिजर्व करता है. उसके लिए कुछ मैंने ऐसे डिवाइस किए, 10 चीज़ें आई रोट की नहीं, दिस इज समथिंग, एंड आई मेड अ चेकलिस्ट कि इन माई आंसर एटलीस्ट 2 to 3 थिंग्स मैं इन चीज़ों के लिखूंगी इन ऑर्डर टू सब्सटैंशिएट माई पॉइंट. दैट कैन बी अ गुड डेफिनेशन टू स्टार्ट विद, सम इंटरेस्टिंग सेंटेंस समवेयर कहीं न्यूज़पेपर में हम पढ़ लेते हैं, वो उससे शुरू कर सकते हो.
कई बार यू हैव सम फैक्ट्स, जैसे आई वाज टेलिंग कि हम फैक्ट्स पढ़ते हैं, उन फैक्ट्स को आप लिख सकते हो इन ऑर्डर टू सब्सटैंशिएट योर आर्ग्यूमेंट. That is one. Then कई बार you have international report which is coming out कि this organization has done this study, that you can write in your answers. In the polity section we can write judgments of the Supreme Court कि ये judgment रहा है, Supreme Court का ये viewpoint रहा है, that has been there. This you can use. Nowadays, or I learnt it from toppers who were there earlier than me. I used to see their copies, I used to watch their videos. So they stressed on the fact you can make some or the other flowchart in your answers. That I tried to develop. कोई भी चीज़, if I could express in a diagrammatic form, that I devised for myself. That you can do. कुछ ऐसा बना सकते हैं. इंडिया का मैप आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. आप अगर 10 to 15 seconds में you are able to draw the Indian map थोड़ा सा अच्छे से neatly, that you can use in multiple places. I'll tell you one example where I used it. एक जनरल स्टडीज में एक क्वेश्चन था, दे आस्क्ड कि व्हाट आर वेटलैंड्स रिलेटेड टू इट, एंड लास्ट में एक सेकंड क्वेश्चन था, सब पार्ट था, वेयर दे हैड आस्क्ड कि जस्ट टेल अस द नेम ऑफ 2 वेटलैंड्स इन द कंट्री. सो ईदर यू कुड जस्ट राइट द नेम्स ऑफ 2 वेटलैंड्स, एंड क्योंकि आई वाज गुड कि चलो आई कुड ड्रॉ द मैप, आई क्विकली ड्रू द मैप देयर, मेड अ बॉक्स एंड रोट द नेम्स ऑफ 2 वेटलैंड्स exactly where it, in roughly where it would be. So Bhopal mein there's this Bhoj wetland and this Deepor Beel in Assam. ऐसे करके I wrote. There are other wetlands. So कुछ भी करके, what I'm trying to tell you is you have to present your answers in a better manner. You have to work on the presentation part as well. उतना ही जितना हम study part पे focus कर रहे हैं. इसीलिए I divided the entire thing कि study तो we are doing, we are reading books, we are reading material, but before you give the actual exam, you also have to put yourself through the part of attempting the paper, whether it is preliminary exam or mains examination. तो mains में I focused extensively on writing. Preliminary पे आती हूँ थोड़ा सा. Always when I used to give the mock tests, I only used to get about 90 to 110 marks. कभी भी मेरे इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे. तो आई वॉज रियली फियरफुल कि क्या होगा, इतना ही रेंज आता है कट ऑफ का, उसमें ही आई एम कर रही हूँ. आई ट्राइड अ लॉट. नेगेटिव्स हो जाते थे कई बार. तो नेगेटिव्स का ये करिए आप, कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारी एनर्जी पेपर को, टेस्ट को अटेम्प्ट करने में दे देते हैं, पर टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हैं. एंड टेस्ट एनालिसिस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन गिविंग द टेस्ट. सो वट एवर टेस्ट यू आर गिविंग, इफ यू आर गिविंग 2 hours फॉर द टेस्ट, गिव 3 hours to the analysis. Take each and every question जो आपने छोड़ा है, पता कीजिए आपने क्यों छोड़ा है. नॉलेज गैप था, रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, क्या दिक्कत आ गई, क्यों छोड़ दिया. एंड इफ यू हैव मेड अटेम्प्टेड अ क्वेश्चन एंड दैट हैज गॉन रॉन्ग, व्हाई इट हैज गॉन रॉन्ग, उस पर भी वर्कआउट कीजिए. एनालिसिस ऑफ द टेस्ट स्पेशली इन प्रिलिम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई विल टेल यू, जो हीट होता है ना जून का, और जो सरकारी स्कूल में आपको एग्जाम देना पड़ेगा, यू नेवर नो आपकी डेस्क कितनी छोटी होगी और आप किस कंडीशन में वो 2-4 घंटे बिता रहे होंगे. आपके दिमाग को बस ऐसे कर देना है कि बस कुछ नहीं चाहिए, जस्ट दिस पेपर, जस्ट मी एंड माई पेन. तो उस लेवल का फोकस अचीव करने के लिए आपको उसके लिए प्रैक्टिस उतनी ही करनी पड़ेगी. प्रिलिमिनरी एग्जाम में, जैसे सर वाज आल्सो सेइंग कि इट इज लाइक एन एलिमिनेशन प्रोसेस. It's not much about knowing what you know, but it's about cutting off those people who are not much serious about this exam. And end of the day, for me, it was those 3-4 questions which made me, eligible for writing my mains. So please work equally on your prelims. मैंने February से I completely oriented my preparation towards June का prelims, which was there. Last year it was on 3rd of June. From February, when the budget came, I read the budget. And after that, I oriented my entire preparation for preliminary exams. You can start with 10-20 questions per day of specific topics. Then you can go on to attempting part tests of one entire area. कोई एक पॉलिटी का, कभी इकोनॉमी का, ऐसे करके टेस्ट्स कीजिए. एंड फिर फाइंड आउट कि एग्जैक्टली वेयर इज द एरिया जहाँ पे मेरी वीकनेस है. फाइंड आउट बोथ योर स्ट्रेंथ एज वेल एज योर वीकनेस. वीकनेस पे थोड़ा काम करना है, पर अगर आप समझ चुके हैं कि इसमें काम अब नहीं हो सकता है, तो आप स्ट्रेंथ पे भी काम कीजिए. Prelims and attempting the questions is a healthy mix of questions which you know correct and which you know can be correct.
थोड़े ऐसे भी एरियाज आएंगे व्हेन इट विल बी डाइसी, व्हेन यू थिंक कि है कि नहीं है, अटेम्प्ट करूँ कि नहीं करूँ, कितना परसेंटेज लग रहा है. सो ऑल दिस प्रैक्टिस विल कम व्हेन यू अटेम्प्टिंग द पेपर. एग्जाम हॉल में जाके नहीं डिसाइड करना है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है. दैट इज समथिंग विच यू विल डू बिफोर at your home wherever you are studying. So this focus you keep on attempting the paper also. This was the second part I was telling you. And finally, there's this last thing which I want to cover here, which is ki how do you manage with your, if you are studying, acha, how many of you are in college right now? I'll say most of you. Okay. So how do you prepare with the college? I came across with a lot of toppers, and some of them had started preparing in the 3rd or 4th year of their graduation. That was the time when they had decided कि नहीं, this is the path जहाँ पे मुझे जाना है. So if you have decided to कि whatever graduation I am doing, this is not something where I am going to go or get a professional career, I'll be going into civil service. If you have finally decided, तो अपने दिमाग में प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि एग्जैक्टली मेरे लाइफ में कॉलेज के एग्जाम के मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं या यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है. अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. सेकेंड ईयर में मैंने प्रिपरेशन नहीं शुरू की थी, तो मैंने इंजीनियरिंग की है, तो ऐसा रहता है सीजीपीए बनता है, राइट? एंड इन ऑल ग्रेजुएशन वी हैव अ सीजीपीए ओवरऑल. So for first and second year, I studied heavily for my college. I got the highest marks in my university in second year. अच्छे से scholarship good सब complete कर लिया. उसके बाद I decided कि नहीं, this is not the area. Chemical engineering is not something I'm going to pursue. और मेरे साथ दिक्कत ये भी थी, chemical engineering is not an optional for civil service. I had to choose something else. So उसका importance और कम होता गया. उस केस में preparing with the college में मुझे केवल एक चीज़ ने हेल्प किया है, एंड दैट इज ओनली प्लानिंग. वेन एवर द कॉलेज एग्जामिनेशन यूज टू कम, देखिए कोई भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, वेदर इट इज़ इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज़ में तो चलिए 12 बजे छुट्टी हो जाती है, वी हैव टू बी देयर टिल 5. वट एवर यू आर डूइंग माई डियर फ्रेंड्स, आप टाइम स्क्वीज आउट कर सकते हैं अगर आप अपने दिमाग को कन्विंस करते हैं तो. आई वॉज टेलिंग अबाउट प्लानिंग. तो जब भी देयर वर सेमेस्टर एग्जाम्स, 1.5 month बिफोर आई यूज टू डिवाइड माई डेज. 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 यूनिट्स आते हैं, 25 days आई यूज टू डिवाइड एंड आई यूज टू स्टडी. उतना ही एक छोटे से टाइम में आई यूज टू कवर दैट सब्जेक्ट. उससे क्या हुआ, आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल इन माई ग्रेजुएशन एज वेल, एंड बाकी का टाइम आई वॉज स्पेंडिंग फॉर स्टडिंग फॉर सिविल सर्विस. तो ऐसा करके प्लानिंग आपको अच्छे से करनी होगी कि एग्जैक्टली दिमाग को कन्विंस करना होगा और टाइम निकालना पड़ेगा कहीं से भी. मेरे कॉलेज से और घर में इट टेक्स अबाउट ½ an hour टू गो. तो उस ½ an hour इन द बस आई यूज टू रीड द न्यूज़पेपर. आधा न्यूज़पेपर वाइल गोइंग टू द कॉलेज एंड हाफ न्यूज़पेपर वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द कॉलेज. फिर कहीं पे कॉलेज में 15-20 मिनट्स के कहीं भी जहाँ ब्रेक्स मिलते थे वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए, कुछ कहीं से स्क्वीज आउट कर लिया. ऐसा करके आपको टाइम निकालना पड़ेगा. वाई एम टेलिंग यू, ये स्पेशल पॉइंट इसलिए क्यों बोल रही हूँ कि ग्रेजुएशन के साथ करना. क्या होता है ना, जब आप एक कॉलेज में होते हैं, एक यूनिवर्सिटी का पार्ट होते हैं, एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी होती है आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, कि आई एम स्टडीइंग, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस. जब हम वो छोड़ देते हैं कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, वी go into a world of immense opportunities and immense fears and doubts as well. Graduation हो जाएगा, बहुत सारे pressures come up on our heads, equally for girls and for boys. तो वो प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप उस कॉलेज से निकलेंगे और एज आपकी बढ़ेगी. कॉलेज इज़ द टाइम जो एक परफेक्ट सिक्योरिटी होती है. एंड इफ़ यू रियली डिसाइडेड यू आर इनटू सिविल सर्विस प्रेपरेशन, सो सीरियसली आप इन ईयर्स को लीजिए. माई पर्सनल एग्जाम्पल एक फेलियर का, वो भी आई वुड लाइक टू कोट हियर, कि रिगार्डलेस ऑफ वे यू कम फ्रॉम, यू नो, आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी माई बैचमेट्स who are from IITs, from NITs, from premier institutions of this country and abroad. But I did my graduation from private college here in Bhopal. So it was 12th standard and I scored good in 12th, but I gave the JEE exam and I could not even qualify the JEE mains. I could not even write the JEE advanced. At that moment, I felt my life was over, dejected. होता है ना, जेई में मतलब आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी नहीं मिला, एवरीथिंग ऐसा एक एटमॉस्फेयर है आजकल की, वी फील नथिंग इज
कुछ नहीं हो पाएगा. That factor had come. फिर I got admission to this college and it turned out to be a blessing in disguise for me. So you never know where destiny takes you. अगर आप फेलियर कभी टेस्ट करते हैं लाइफ में तो आप इस बात को समझिए दैट फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी. एक चैलेंज की तरह उसे लीजिए और आगे बढ़िए. Wherever you are while you are graduating, that is the best time where you can start. Even if you have graduated, the best time is today. You know, there's one last thing I'll tell you before I sum up. कभी भी ये सोच के एग्जाम का अटेम्प्ट मत दीजिएगा कि मैं देखता हूँ एग्जाम कैसा है. आपको मैं चीज़ बता रही हूँ, हम अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं 2 घंटा, वहाँ पे दिल्ली में कोई बैठ के ना लक्ष्मीकांत निपटा रहा है. ये चीज़ की आप रियलाइजेशन हमेशा रखो. वो एक फियर दिमाग में रख दो कि वहाँ पे कोई है जो पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो. और आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए. इस एग्जाम को ऐसे मत दीजिए कि मैं लेके देखता हूँ कैसे सवाल. अगर ये लेके देखना ही है तो बस प्रिंट करा के घर पे दे दो यार प्लीज. डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट फॉर इट. आई टोल्ड माई सेल्फ दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी माई बेस्ट अटेम्प्ट. If you have given your attempts, no problem. Whichever attempt will be your next has to be your best. उतना ही best preparation कीजिए, उतना ही best try to attempt the questions and keep working hard every single day. I am from the place which you belong to. I was the same. I failed to qualify some other competitive exam, but I am again standing in front of you here right now. So if I can do it, you can do it too, regardless of where you start from, regardless of what you are. Just tell yourself that if I have decided, I will make it, and next attempt is going to be my best. Give your best and forget the rest. And be positive. Hang around with very positive people only. Only एक और लगा रही हूँ. We keep hearing ना, positive people के साथ रहना चाहिए. They motivate us, they keep us, they give us, they take us far. I'll say hang around with positive people only. मेरा माइंड ऐसा था. I went to a coaching institute sir यहाँ पे भोपाल में and they told me कि अच्छा you're in 3rd year, कोई ज़रूरत नहीं, you don't have to start right now. अच्छा UPSC, क्यों UPSC? Give MPPSC, पहले वो दो, बैकअप हो जाएगा करियर का. उस दिन I went home and cried like anything. I said ये हालत है, ऐसा होगा मेरे साथ. फिर कुछ करके अपने आप को कन्विंस किया कि नहीं यार, इफ़ यू हैव डिसाइडेड फॉर सिविल सर्विस यूपीएससी देना है देन देना है. तो मैंने अपना एक मंत्रा बना लिया कि नेगेटिव पीपल के पास भी नहीं जाना है. इसलिए कोई भी अगर आपको ये कहता है कि आप नहीं कर सकते हैं एंड यू कांट डू इट एंड इट्स डिफिकल्ट, स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन. कुछ नहीं बिगड़ेगा सीरियसली. 1.5 ईयर 2 साल होंगे, रिजल्ट के दिन आपको ही वो सबसे पहले फ़ोन करके विश करेंगे. आई एम टेलिंग यू दिस. इसीलिए hang around with positive people, stick to your parents, they are the best. They'll be there with you regardless of the fact you are selected or not. Keep yourself connected to them. कोई 1-2 फ्रेंड्स होंगे जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, उनसे जुड़े रहिए. टीचर्स से हेल्प लीजिए, मेंटोर्स से हेल्प लीजिए. जो भी हेल्प आपको जहाँ भी मिलती है उससे लीजिए. और अपना सब कुछ अगर आप इस एग्ज़ाम को टाइम, एनर्जी, फोकस देते हैं, so there is no energy that can stop you. And you can make it. Again, do your best and forget the rest. Thank you so much. Sociology as my optional, but the same problem is there that we don't have guidance here in Bhopal. So what book list I have got from the YouTube channel video which you have made, but what are the test series and how did you write your answer and then who evaluated it, because mentor is not here to evaluate it. Okay, so when it comes to test IS and उनका एक वीडियो है, I have provided the link वहाँ पे भी, where she explains the art of answer writing of sociology. That was my first video that I ever saw for answer writing, and I had made notes out of that video, and I kept referring to it while I was writing. So refer to that video. Test series I joined here only for the optional, and they provide you with a very good feedback. They check your answers, they give you points, they give you answer copy as well, ki what possible answer could be there, so you can take help from here. राइटिंग प्रैक्टिस टोटल 0 है. अब नेक्स्ट प्लान ये है कि या दिल्ली जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया जाए या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से काम चल सकता है. अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस आप कह रहे हैं 0 है, तो टेस्ट सीरीज डायरेक्टली ज्वाइन करने से काम नहीं बनने वाला है.
पहले आपको घर पे आप जहाँ भी रहते हैं आपको हर रोज 3-4 आंसर लिख के देखने पड़ेंगे. टेस्ट सीरीज आपको एक डिसिप्लिन दे सकता है, एक टाइम टेबल दे सकता है, पर ओनली आप यू विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम इट ओनली व्हेन यू हैव अ डिसेंट बेस. अगर आपको पता है कि मैं ऐसे आंसर लिखता हूँ तो ही आपको कोई गलती बताएगा तो समझ पाओगे. एकदम बिगनर रहेंगे एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे तो हेल्प नहीं करेगा. तो आई वुड रिकमेंड पहले राइट आंसर्स ऑन योर ओन, स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, गिव योर टाइम टू आंसर्स. व्हेन यू अंडरस्टैंड कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, मुझे समझ आने लगा है कि क्या लिखना है, फिर टेक हेल्प फ्रॉम टेस्ट सीरीज. मैम ये कहाँ से पता चलेगा कि स्ट्रक्चर सही है या गलत है? ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे पीपल पोस्ट देयर आंसर्स. आई ऑल्सो यूज टू डू इट. फिर कोई आपका चेक करेगा, किसी का आप चेक कीजिए, रिव्यू अदर्स आंसर्स, ऐसे कोई ग्रुप बनाइए, कुछ कीजिए, कुछ भी करके देखिए, आपको अपना वे आउट निकालना है. तो बेसिक एक ये है कि फर्स्ट राइट ऑन योर ओन, देन यू कैन जॉइन अ टेस्ट सीरीज. थैंक यू. हाय मैम. शी इज ट्राइंग टू आस्क, जस्ट अ मिनट. Hi ma'am, this is Sonam Lakhani. Ma'am, actually each and every coaching classes is including your photographs and their brochures. पीछे के लाइट ना. So, uh, ma'am, my question is to you that on which coaching class did you rely? Like actually on which material did you, from any institution did you rely? Because ma'am, we have seen your photographs everywhere. So like this is question. She's asked, I got your question, sit down. She said, actually on which material? Actually on my own material I relied. That's one. Second thing, देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट फैसिलिटेट करेगी आपका पाथ, बता देगी ये नोट्स है, ये कंपाइलेशन है, ये हमारा मटेरियल है, पढ़ना है तो पढ़ लो. पढ़ना आपको है. रही बात मल्टीपल कोचिंग की, मैं भोपाल में थी, मैंने बताया आई स्टडीड फ्रॉम हियर. मेरे दिमाग में भूत सवार था, वो मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे कोई लक्ष्मीकांत निपटा रहा होगा, वैसा भूत मेरे दिमाग में था. तो आई सेड कि वहाँ पे उसको जो भी गाइडेंस मिल रहा है, वहाँ पे उसको जो मटेरियल टेस्ट सीरीज मिल रही है, वो मुझे भी यहाँ पे मिलनी चाहिए. सो आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड. मैंने ये नहीं सोचा कि इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ तो इसी का सारा मटेरियल फॉलो करूँगी. आपने योजना मैगजीन पढ़ी है? कोई मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, योजना मैगजीन पढ़िए. आप खोलेंगे उसके सेकंड पेज पे ऋग्वेदा का एक कोट लिखा होता है कि लेट गुड नॉलेज कम फ्रॉम ऑल साइड्स. दिस हैज बीन माय थिंग. आई लेट द गुड नॉलेज कम टू मी फ्रॉम ऑल साइड्स एंड इफ आई हैव टेकन हेल्प फ्रॉम देयर, तो बस फिर वही बात है. I'll like to Ma'am, just one more add. question. Give me a second. I'll just add to what Srishti said. See, जब Nowadays यूपीएससी के आंसर्स में 10 क्वेश्चंस आते हैं 150 वर्ड्स के एंड 10 क्वेश्चंस आते हैं 250 वर्ड्स के. अगर आप टाइम तरीके से डिवाइड करते हैं तो 150 वर्ड्स के लिए 7 मिनट्स मिलता है और 250 वर्ड्स के लिए बस 11 मिनट्स मिल रहे हैं. उतने में आपको उसका पूरा आपका नॉलेज जो भी आपने पढ़ा है वो लिखना है. और आप टॉपिक्स जाएंगे ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब आपको बता रही हूँ इतना सारा उसमें पढ़ना पड़ता है और हो सकता है एक भी सवाल नहीं आए, हो सकता है एक भी सवाल नहीं आए. तो पढ़ना लेकिन सब कुछ है, लेकिन कंडेंस करना है वो सबसे ज़रूरी है. और वो जो आप कंडेंस करते हैं किसी भी टॉपिक को, मान लीजिए आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसका बेसिक्स पढ़ लिया, उसका डायनामिक्स पढ़ लिया, उस पर कोई सवाल आ रहा है, आप जब तक खुद उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, उस टॉपिक के साथ समझेंगे नहीं कि ये इसके एस्पेक्ट्स हैं, ये चैलेंजेस हैं, ये ऐसे हम कर सकते हैं, तब तक आप उस 7 मिनट में या 11 मिनट में उसके सोल्यूशन के साथ आंसर नहीं लिख सकते. वहाँ पे केवल डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं है कि व्हाट इज द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये दे वोंट आस्क. दे लास्ट क्या चैलेंजेस हैं, क्या स्कोप है इंडिया में, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या अच्छा हो सकता है. ये सब चीज़ें सोचने की एनालिटिकल चीज़ें होती हैं. तो जब तक आप खुद अपना टाइम उस पर सेंड नहीं करोगे, किसी भी कोचिंग का कोई भी मटेरियल आपको हेल्प नहीं करेगा. और एक और चीज़ जो आपने पूछी थी रिलेटेड टू मल्टीपल थिंग्स, आप देखेंगे कि कई सारे टॉपर्स हम अलग अलग जगह पे जाते हैं और अपनी बातें कहते हैं. वी डोंट गो देयर फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन या एंडोर्समेंट. वी टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी दैट वी विल बी एबल टू कनेक्ट विथ यू वन टू वन. So if we are standing somewhere, it is not because we want you to come there. It's because we want to use that 25 minutes or 1 hour to convey to you whatever we have learned. So please इस misconception को हटा दीजिए. Choose what fits you best. We are all different. And yes, I took a help from a lot of sources. One more question.
We are spending our more time on the wasting our time. Like, what sort of mistakes should we avoid at the time of preparation, if we want to crack exam at first attempt itself? Wasting time. Yeah, like ma'am, reading newspaper. Like if I'm reading newspaper about and there is a topic related to article related to election commission and I'm reading it. So like what I am wasting my whole time to read the whole article. What is the like? That's not a wastage of time, my dear. If you're spending time reading the article, it is not a wastage of time, it is an investment of time. So if you know that it is not fruitful for you, then why on earth you are reading it? आप समझ रहे हो? If you have this, आपको समझ में आ गया है कि किडनैपिंग का सवाल मुझसे नहीं पूछेंगे, तो आप उसको पढ़िए मत. दूसरी चीज़, अगर आप टाइमिंग का इशू आ रहा है कि टाइम किस में इन्वेस्ट करना है, आप बैठ जाइए. टाइम किस में इन्वेस्ट करना है? मेरे टाइम वेस्टर्स थे यूट्यूब पे ऐसा चैनल देखना जो हेल्प करेगा और फिर ऐसी जगह चले जाना जो हेल्प नहीं कर रहा है. ठीक है? सो ऐसा हो सकता है, तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड सच थिंग्स, सच टाइम वेस्टर्स. I stayed away from social media for the time of my preparation because I felt I couldn't manage both the things. So keep away these things. Baki study mein you can work on. Yes. Hi ma'am. Actually, I'm doing my engineering from Manet Bhopal, and Yes. you two are an engineer. Ma'am, बैठ जाइए please. Please take your seat. हाँ, please. You two have done engineering. You have been a science student. So while you were analyzing different optionals while selecting your optional, you said sociology and political science. You must have thought about science optionals. So why not a science optional? Okay. See, that's a very, like I was covering the optional when I was telling you. I told that it's totally upon your interest and how you'll be able to do it. See, I took up chemical engineering because I had an interest in chemistry. But then I came to know कि बहुत कम chemistry है वहाँ पे. तो chemistry कुछ बचा नहीं optional मेरे लिए science का, अगर आप कह रहे हैं कि science ले सकते थे. फिर chemical engineering was not there as an option in civil service. It is there in forest service, but not in civil service. So फिर I took up, सोचा कि कहीं I had an interest in social studies in my school days. So I was naturally gravitated towards subjects like sociology or political science, something like that. Why not वाली दिक्कत बस ये है क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मेरा इंटरेस्ट था. बाकी कोई दिक्कत नहीं है. इस रैंक के इस साल के टॉपर आपको पता है, he had mathematics as an optional and he has scored around 360 marks in his optional. So ये है पावर ऑफ अ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट या सब्जेक्ट ऑफ साइंस. जो आप जो लिखते हैं उसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होती, मार्क्स पक्का मिलते हैं. तो यू कैन गो फॉर इट प्रोवाइडेड यू हैव एन इंटरेस्ट इन इट. हेलो. Good afternoon, ma'am. Congratulations. Please ask your question. I'm from Carmel Common School, BHL. Yes. Your junior, 2015 batch. I do recognize you. Ma'am, I'm starting my preparation. I'm in second year right now. I still have 3.5 years left to complete my graduation. So, ma'am, we hardly get 5 hours. So, ma'am, what should I do? Study my MBBS subjects or this what to leave and what to study, like newspaper notes or current affairs, writing practices. So, ma'am, what You should I have leave? time, ample time, so give yourself time. Start from newspapers, then pick up NCRTs, then go to standard books. ऐसा करके धीरे धीरे होगा. एक साथ सब चीज़ नहीं कर पाएंगे because you cannot dedicate your entire day. So keep your preparation in that. एक phase wise चलिए. शुरू में newspapers पढ़िए, फिर NCRTs पढ़िए, then you can go to standard books. ऐसा करके धीरे धीरे. बाकी सब कुछ it's about convincing your own mind what is more important. वैसे डॉक्टर इज अ गुड नोबल प्रोफेशन एज वेल. देखिए एक ना चीज स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग हाउ डू यू प्लान योर प्रिपरेशन. वन थिंग विच आई सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स इज ट्राई टू वर्क बैकवर्ड्स. मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज विच यू वांट टू स्टडी. लेट्स से सृष्टि ने बोला कि लक्ष्मीकांत पढ़ना है पॉलिटी के लिए. आप
क्या कीजिए, यू सिट वन डे, ये ना मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है कि मैम हम कैसे करें, 5 घंटे हैं, 4 घंटे हैं। ना ही सृष्टि, आप किसी भी टॉपर के पास चले जाइए, कोई आपको इसके ऊपर सुझाव नहीं दे सकता, ये आपको खुद को बनाना होगा ना। हाउ यू डू दिस, लेट मी जस्ट गिव 2 minutes टू दैट प्रोसेस। प्लीज सिट डाउन, सी लक्ष्मीकांत के लेट्स से 200 पेज हैं उस किताब के अंदर। जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम मटेरियल की आ रही है। तो जैसा सर ने बताया कि मटेरियल, अगर आप अच्छे मटेरियल को आप हिंदी में लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कीजिए। अभी भी रैंकर्स हैं जो हिंदी से रैंक ला रहे हैं। रैंक कम गई है, 300s में आई है इस बार, पर रैंक है। तो क्योंकि मुझे हिंदी में नहीं दिया है, आप उनका कुछ स्ट्रैटेजी पता कीजिए कि उन्होंने कहाँ से प्रिपरेशन किया एंड ही गॉट सिलेक्टेड। ठीक है, वॉकडाउन होने की आवश्यकता नहीं है। मटेरियल की दिक्कत है, मैं समझ रही हूँ, थोड़ा चैलेंज एक्स्ट्रा आ जाएगा, पर फिर भी डुएबल है। ठीक है, कि सिलेक्शन अभी भी हो रहा है। दूसरे मेरा सवाल एक पहला ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रिपरेशन करने वाला जो एस्पिरेंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से डिसाइड करता है कि आईएएस के अलावा जो और भी 24 सर्विसेज है उसमें से किसी 2 या 3 को प्रेफर करना है, आईएएस के अलावा मैं ये कर रही हूँ, तो क्या ये चीज़ इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स में आती है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप तो एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, आप एक नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन जो व्यक्ति जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी से सफ़र करते लाइक विजुअल इम्पेयरमेंट, तो उनके लिए मैंने जैसे आपका टॉक सुना तो उसमें कुछ चीज़ें विथ रिस्पेक्ट टू मी, आई एम अ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें इररिलेवेंट है मेरे हिसाब से। लेकिन क्या आप ऐसा कुछ बता सकते हैं, जस्ट नॉट एकदम परफेक्ट, कि कुछ ऐसा कि मुझे या फिर पर्सन सफरिंग विद फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ एनी टाइम इट कैन हेल्प देम? बस 2 ही सवाल है। First of all, I would like to congratulate you for deciding to appear in this exam. Please give a round of applause. So, ma'am, पहले तो एक ये जो सवाल था कि क्या मैं अलग से बता सकती हूँ आपको। पहला सवाल आपने क्या पूछा था? एक तो था कि अलग से क्या मैं बता सकती हूँ। यस, हाँ, राइट। सो अगर आप किसी और सर्विस को एम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम आईएएस, मुझे नहीं लगता कि कोई इन्फीरियॉरिटी या ऐसा कुछ आपको सोचना चाहिए। जो भी सर्विसेज वहाँ पर है, यूपीएससी सबसे बड़ा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है नेशनल लेवल पर। जो भी एलीट सर्विसेज हो, चाहे सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए, ग्रुप बी हो, इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो, और बहुत सारी सर्विस हैं, कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है। आपका चॉइस आपका बेस्ट है। बहुत लोग हैं जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस को फर्स्ट प्रेफरेंस भरते हैं। मैंने जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस प्रेफरेंस में ही नहीं दिया। एवरीवन हैज़ हर और हिज ओन प्रेफरेंस, तो कोई इन्फीरियॉरिटी की बात नहीं है। जो आप चूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, कमिंग टू मैं क्या अलग स्पेशल बता सकती हूँ, बस इतना पॉजिटिविटी दे पाऊँगी मैं कि हाँ, एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैं मॉक इंटरव्यू देने गई थी इंसिडेंटली यहीं विजन आईएएस में, दिल्ली में, एंड मेरे साथ में एक इंसान थे हु वाज अनेबल टू रीड प्रॉपरली। तो ही शेयर्ड हिज स्टोरी विथ मी एंड ही सेड कि ही इज़ फ्रॉम बैंगलोर और उनकी बहन उनके साथ रह रही थी दिल्ली में, टू रीड टू हिम द मटीरियल। ही कुडंट रीड ऑन हिज ओन, हिज सिस्टर वॉज रीडिंग द मटीरियल टू हिम and he was going to give the UPSC interview. And I just hope that I found him there when I go. I would really want to see ki he has been, he's selected. I don't know his name, I don't remember anything, but I know his story. So there are people who have some kind of disability, who are unable to do something, kuch aisa hai, but they still do it. So that is an example where I can share with you. It is possible to do. मटेरियल आप सही तरीके से चुनिए, एक मेंटली अपने आप को, यही कोई इन्फीरियॉरिटी की बात नहीं है मैम। आप जहाँ से, जैसे मैंने कहा, रिगार्डलेस ऑफ वे यू आर, रिगार्डलेस ऑफ वे यू स्टार्ट फ्रॉम, यू कैन मेक इट। यहाँ पे यूपीएससी आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स भी दे रहा है और आपके लिए उस हिसाब से कट ऑफ भी एडजस्टेड है। बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड बी पॉजिटिव एंड कीप स्टडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। हेलो मैम। मैम, मेरे को ये पूछना है कि जैसे सिलेबस बहुत बड़ा होता है, एक सब्जेक्ट खत्म होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरे तक जब आते हैं तो पीछे का सब भूलने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है बहुत अच्छे से पढ़ाता है लेकिन एंड में कुछ भी याद नहीं रहता। तो रिटेन कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, और किस बुक को कितनी बार पढ़ना है? ठीक है, बिल्कुल सही सवाल है। कपल ऑफ डेज बैक देयर वाज वन पर्सन हु केम टू मी एंड सेड, मैम, आई हैव अ टेंडेंसी टू फॉरगेट।
I said no. We all forget. We are humans and yes, we have a tendency to forget. Let us accept this fact. तो मैं ऐसा करती थी, मैं मोनोटनी से काफ़ी मुझे दिक्कत थी कि एक सब्जेक्ट को मैं पकड़ के एक वीक तक नहीं पढ़ पाती थी. तो आई यूज टू टेक 2 सब्जेक्ट्स, उनके 2 टॉपिक्स. अगर सेंटर स्टेट रिलेशन कर रहे हैं थोड़ा सा प्लेटोज भी पढ़ लेंगे ज्योग्राफी से, या कुछ इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ लेंगे. ऐसा करके आई यूज टू मेक अ कॉम्बिनेशन टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर मी. व्हेन इट कम्स टू रिविजन, इनिशियली जब आप कोई टेस्ट नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उस टाइम पे रिविजन आप वीकली लेवल पे कर सकते हो. डेली कभी कभार दिक्कत हो जाती है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो वीकली आप एक डे डिसाइड कर लीजिए. उस दिन जो भी वट एवर यू हैव रेड, एक तो आप उसको पढ़िए, दूसरा टेस्ट के थ्रू कोई टेस्ट दीजिए, कोई क्वेश्चन सॉल्व कीजिए या आंसर राइटिंग कीजिए. उससे आप बेटर अपने आप को समझ पाएंगे कि मेरा रिटेंशन कितना है ना. और सही तरीके से पढ़िए. कई बार हम विजुअल काफ़ी चीज़ें याद रख पाते हैं, कई बार केवल पिग्मी हॉक का पढ़ लेंगे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसका फोटो देख लिया तो सारी इन्फॉर्मेशन उससे कनेक्ट हो जाएगी. तो अपने दिमाग का हैक करिए कि कहाँ मैं कैसी चीज़ें याद रख पा रहा हूँ, हाउ एम आई एबल टू रिमेंबर थिंग्स, वैसे वर्क ऑन इट. वीकली रिविजन्स एंड जब टेस्ट आप ज्वाइन कर लें फिर उनके टाइम टेबल के हिसाब से यू कैन गो. यस. गुड आफ्टरनून मैम, माई सेल्फ अभिषेक. मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ऐसा क्या कारण है कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ज़्यादा रिकमेंड हो रहे हैं सिविल सर्विस में इन स्पाइट ऑफ जो कैंडिडेट्स ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं उनकी जगह. एक तो इसका एक रीज़न मुझे ये लगता है कि इन जनरल काफ़ी सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं.